अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील, आपका टीचर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन डिज़ाइन में एक डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाती है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियोस को लाजमी देखें, और उसमें जो मैंने चीज़ें बताई हैं टूल्स के बारे में, न्यू पेज क्रिएट कैसे करना है उसके बारे में, और स्टाइल शीट्स के बारे में, तो उनको देखें, उन्हें समझें, ताकि ये वाली वीडियो आपके लिए आसानी से आप समझ सकेंगे इस चीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ डाटा मैंने कुछ कंपोज हुआ मैटर मेरे पास आया है। अभी हम एक किताब का चैप्टर जो है उसे डिज़ाइन करने लगे हैं। वो स्टार्ट करते हैं और समझेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमने ज़हन में रखनी होती हैं, उनकी स्टाइल शीट कैसे बनती है, उसमें हेडिंग्स को किस तरह से देखा जाता है। तो जब मैं एक नई लेआउट, एक नया पेज क्रिएट करूँगा तो उसमें टेक्स्ट इस तरीके से पेस्ट होगा। अंडरलाइंस हैं, फ़ॉन्ट की सेटिंग इस तरह से है। इन सब की सेटिंग हमने करनी है। किस तरह से स्टार्ट करनी है, सबसे पहले इसमें मैं अटैच करवा देता हूँ डिक्शनरी को। इस फाइल में डिक्शनरी को कैसे अटैच करवाना है तो एडिट में आइए, प्रेफरेंसेस, ये आपको मिलेगी डिक्शनरी। यहाँ पे आके आप इसे मर्ज यूज़र डिक्शनरी, इसको चेक कर दीजिए। उसके बाद आपके पास आ जाएगा नीचे ये स्पेलिंग्स का। इसे ओपन करें और इससे देखें ये कि अनेबल है। इसे अगर अनेबल नहीं है, चेक नहीं है, तो चेक कर दें और ओके कर दें, तो आपकी ये डिक्शनरी इसके ऊपर रीडेबल हो जाएगी। अब चलते हैं स्टाइल शीट की तरफ। तो सबसे पहले हमने आना है, स्टाइल शीट का काम है कि जब आप कोई स्टाइल शीट बना लेते हैं, काम करते हैं, तो काम के बाद हमारी काम में बाजू का चेंजिंग्स आती रहती हैं कि फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दो, फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर दो, या इस फ़ॉन्ट के स्टाइल के बजाय दूसरा कोई फ़ॉन्ट स्टाइल लगा दो, या इसकी कलर चेंज कर दो। वक्त के साथ साथ उसमें डिज़ाइनिंग के हवाले से चेंजिंग्स आती हैं। तो उन चेंजेस को बजाय कि हम हर एक हेडिंग को अलहदा से सिलेक्ट करके तो उसके कलर चेंज करेंगे, नहीं, स्टाइल शीट में हम जस्ट स्टाइल शीट की सेटिंग में जाएंगे और उसमें जो चेंजिंग्स करेंगे हमारी फाइल में सब के ऊपर वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। 1 घंटे का काम जस्ट इन 1 मिनट आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। बहुत ज़रूरी है स्टाइल शीट को तरीके से बनाना, उसकी हर ऑप्शन को समझकर, क्योंकि अगर आपकी स्टाइल शीट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आगे चल के आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका मैटर राइट लाइन जा रहा है। आप लिखते हैं, उसमें टेबल लगाते हैं या टेबल प्लेस करते हैं तो वो राइट लाइन चला जाता है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी स्टाइल शीट ही बेसिकली सेट नहीं हुई। स्टाइल शीट को बहुत अच्छे तरीके से समझ के सेटिंग करनी है हर चीज़ की, ख़ास तौर पे बेसिक पैराग्राफ। ये जो आपके सामने है बेसिक पैराग्राफ, इसकी सेटिंग आपने अच्छे तरीके से कर ली तो आपकी बाकी फ़ाइल जो है ना, उसमें जो जितने एरर्स जनरेट होने हैं वो नहीं होंगे। जी, सबसे पहले आपने आना है जनरल पे, ऊपर है स्टाइल नेम। यहाँ पे बेसिक पैराग्राफ का स्टाइल नेम हम चेंज नहीं कर सकते, ये बेसिक ही रहेगा। बेस्ड ऑन, अभी हमने कोई स्टाइल शीट नहीं बनाई, इसको बाद में देखेंगे नेक्स्ट वाली चीज़ में, नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टाइल, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम सबसे पहला बेसिक स्टाइल को सेट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है जी शॉर्टकट। शॉर्टकट हम बना सकते हैं, हमारी अपनी मर्ज़ी है वो किस तरह से बनेगा। आपके कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट ऑल 3 बटन हैं, इनमें से आप
कंट्रोल आल्ट को ले लें या कंट्रोल शिफ्ट को ले लें या आल्ट कंट्रोल शिफ्ट को ले लें। इन 3 कीज़ का आप कोई भी कम्बिनेशन बना सकते हैं। इसके साथ प्लस मैं एक कमांड बना देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और राइट पे आपके एनालॉग कीबोर्ड है वो वाली कीज़ इसके साथ चलेंगी। कंट्रोल शिफ्ट और एनालॉग कीबोर्ड के ऊपर 1, ये इसकी स्टाइल शीट होंगी। याद रखिए इधर से आपके कंट्रोल शिफ्ट आल और प्लस आपके राइट पे जो आपके है एनालॉग कीबोर्ड, उसमें से स्टाइल शीट जो है इसके साथ अटैच होगी और आपकी एक कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो बन जाएगी जी। इसके बाद आता है हमारे पास बेसिक करैक्टर फार्मूला। इसमें आएंगे हम, इसमें आ जाएगा हम अपने यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल देंगे। मैं इस वक्त यहाँ पे इसको देता हूँ जो आपको रिक्वायर्ड है। अगर आपको कोई अच्छा फ़ॉन्ट लगता है तो आप ज़रूर लगाइए। मैं इस वक्त कैलिबर लगाता हूँ, कैलिबरी। कोशिश कीजिए फ़ॉन्ट वो वाला इस्तेमाल करें जिसमें ऑप्शंस ज़्यादा हों। ज़्यादा ऑप्शन से मुराद, जब मैं इसके नीचे फ़ॉन्ट स्टाइल खोलता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली कैलिबरी, फ़ॉन्ट स्टाइल में जब मैं आता हूँ तो इसमें देखें लाइट है, अटैलिक है, रेगुलर, बोल्ड और बोल्ड अटैलिक, ये इसकी एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं। इसमें मज़ीद हम इसे बोल्ड कर सकते हैं, अटैलिक कर सकते हैं, जिसमें कम अज़ कम ये ऑप्शंस हों। बाज़ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेगुलर होते हैं, उनमें बोल्ड और अटैलिक की ऑप्शन नहीं होती। तो आपने वो फ़ॉन्ट चूज़ करना है जिसमें इसकी बाकी ऑप्शन भी इसके साथ अटैच हों। नेक्स्ट है जी फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ जो आपको रिक्वायर्ड है आप दीजिए। साथ में ये देखें जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, वो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं उसको, बैक पे वो अप्लाई हो रहा है। उसके लिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू को चेक करना होगा, ठीक है, ताकि आप जो चेंजिंग करें वो आपकी स्क्रीन पे नज़र आती रहे। फ़ॉन्ट साइज़ दीजिए, लीडिंग स्पेसिंग जो पैराग्राफ में स्पेसिंग है, उसके बाद बाकी ऑप्शंस को एसएच रहने दीजिए। इनको नेक्स्ट में समझेंगे कि क्यों ये काम करती हैं, क्या काम करती हैं। ये फ़ॉन्ट के बिहेवियर्स हैं। दरमियानी स्पेस है, इसको अगर हमने कैप्स लॉक में करना है वो है, पोजीशन सब्सक्राइब है, फ़ॉन्ट पावर में लगा रहे होते हैं जो भी फ़ॉन्ट्स हम, तो वो ऑप्शंस हमें एक्स्ट्रा से मिल जाती हैं बाहर। तो हम यहाँ पे नॉर्मल फ़ॉन्ट को सेट कर रहे हैं जो हमारा रेगुलर फ़ॉन्ट होगा, इसलिए इन बाकी ऑप्शंस को आप एसएच रहने दीजिए, इनको आपने नहीं छेड़ना है। नीचे आ गया लिटरेचर। इस फ़ॉन्ट को आपने इस ऑप्शन को लाजमी अनचेक करना है। फिर समझ लें, इस ऑप्शन को आपने लाजमी अनचेक करना है। क्यों अनचेक करना है उसे भी अभी समझ लीजिए साथ में। आप साइड पे इस एक्टिव के लफ्ज़ को देख रहे होंगे जिसमें टी और आई आपस में मिले हुए हैं। गौर कीजिए, मैंने इसको अनचेक किया तो वो फ़ॉन्ट आपस में से जो जुड़े हुए थे उन्होंने वो अलहदा हो गए। लफ्ज़ रीडिंग में आ गया, लफ्ज़ जो मिल जाते हैं आपस में फ़ॉन्ट के अंदर वो अलहदा हो जाते हैं। तो ये फिर एक दफ़ा आप देखिए, जितने भी अल्फाज आपस में मिलते हैं हमें हमारे यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ नहीं होती है, लिहाजा आपने इसे अनचेक लाजमी करना है। बाकी ऑप्शंस अंडरलाइन स्ट्रोक वगैरह है, ये भी हमारे पास यूज़ नहीं होती हैं। ख़ास तौर पे रेगुलर जो है टेक्स्ट उसमें इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए हम इन्हें यहाँ भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप बाकी ऑप्शन के साथ इनको चेक कर सकते हैं कि इनसे क्या क्या, नो लाइन ब्रेक ज़रूरत नहीं, अंडरलाइन ज़रूरत नहीं, स्ट्राइक थ्रो ज़रूरत नहीं। समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ पे इन ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इन्हें अनचेक ही रखेंगे। एडवांस करैक्टर स्टाइल, इसमें आते हैं हम। इसमें फ़ॉन्ट का जो है, जैसे कि एक सिंपल एक्टिव है, उसकी हॉरिजॉन्टल साइज़ क्या हो, वर्टिकल क्या हो, बेस लाइन शिफ्ट, इन ऑप्शंस को जो स्टैंडर्ड्स हैं मैं उनको नहीं समझाऊंगा, जो हमारे यहाँ रूटीन में नहीं इस्तेमाल होती हैं या जिनका इस्तेमाल हम
करते ही नहीं, ये स्टैंडर्ड ही चलती हैं ऑप्शंस। उन्होंने दी हुई हैं ऑप्शंस कि हम इसमें मैनुअल एडिटिंग कर सकते हैं, ऑप्शन दी है, लेकिन हम इन्हें स्टैंडर्ड ही चलाएंगे क्योंकि फ़ॉन्ट स्टैंडर्ड ही खूबसूरत लगता है। हम इसमें एडवांस कैरेक्टर फार्मूला में सिर्फ आकर लैंग्वेज में आएंगे और इसे यहाँ पे यूके कर देंगे। हमारे यहाँ पे यूके लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे हम इसको यूके कर देंगे। इससे ये देखें हमारे फ़ॉन्ट चेंज हो गए। पहले इन्होंने उर्दू किया हुआ था, उर्दू के हिंसे थे, अब यहाँ पे लगाया यूके किया है हमने, तो हमारा 1 2 3 को जो है वो इंग्लिश में आ गई। सेकंड है जी, उसके बाद आ जाएगा हमारा मिडल ईस्ट करैक्टर। इसमें भी ऐसा कोई चीज़ देखने वाली नहीं, क्योंकि मिडल ईस्ट करैक्टर्स आते हैं हमारी उर्दू लैंग्वेज में। जब हम उर्दू की सेटिंग करेंगे तब हम इन ऑप्शंस को इसमें एडिटिंग करेंगे, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं इंडेंट एंड स्पेसिंग में। इसमें एक पैराग्राफ डायरेक्शन इंग्लिश हाथ होता है हमारा, लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाना है हमने, तो यहाँ पे ऑप्शन हम करेंगे, ऑप्शन देखिए लेफ़्ट टू राइट की तरफ। इंग्लिश का काम है, इंग्लिश जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती है, तो इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अलाइनमेंट, बाज़ जगह पे हम लेफ़्ट अलाइन इस्तेमाल करते हैं, बाद में लेफ़्ट जस्टिफाई इस्तेमाल करते हैं। तो ये बाकी ऑप्शंस वही हैं जो नॉर्मली जो दोस्त काम करने वाले हैं, अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं पहले से कुछ दोस्त, तो वो लाजमी इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। जो नए आने वाले हैं वो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो लेफ़्ट करें या लेफ़्ट जस्टिफाई करें, वो आप जिस तरह से आपको बेहतर लगे। मैं यहाँ पे लेफ़्ट जस्टिफाई कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बाकी ऑप्शंस को अभी समझ लें, ज़रूरत बाकी हमें जहाँ पड़ेगी हम इस्तेमाल करेंगे। लेफ़्ट इंडेंट का मतलब लेफ़्ट पे स्पेस बढ़ाने के लिए हम ज़ीरो करेंगे इसको वापस। राइट इंडेंट, राइट पे इंडेंट स्पेस बढ़ाने के लिए ज़ीरो करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लाइन इंडेंट, पहली लाइन में स्पेस लगा देने के लिए, टैब देने के लिए सिर्फ पैरे की फर्स्ट लाइन को, इसकी भी अब ज़रूरत नहीं, पहले इस्तेमाल होता था किताबों में ये स्टाइल, अब नहीं होता है। उसके बाद लास्ट लाइन इंडेंट के लाइन के एंड पे आखिरी लाइन एक टैब से पहले ख़त्म हो जाएगी, इसकी भी हम इस्तेमाल नहीं करते। स्पेस बिफोर, स्पेस आफ्टर, तो स्पेस बिफोर लाजमी इस्तेमाल करेंगे खूबसूरती के लिए। जितना वाइट एरिया बीच में होगा एक पैरे से दूसरे के दरमियान या एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग के दरमियान, वो खूबसूरती का बायस होता है। तो यहाँ पे हम 6.0625 की बिफोर स्पेसिंग दे देंगे, आफ्टर स्पेसिंग यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आप आफ्टर स्पेसिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बिफोर इस्तेमाल ना कीजिए, आफ्टर इस्तेमाल कर लीजिए। मैं नॉर्मली बिफोर यूज़ करता हूँ, अगर आप आफ्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं ऑप्शन उसी तरह से ही काम करेगी। मैं नॉर्मली बिफोर स्पेस यूज़ करता हूँ जी। उसके बाद यह है स्पेस बिटवीन पैराग्राफ यूजिंग सेम स्टाइल, नो हम इग्नोर करते हैं, हमें नहीं चाहिए। अलाइन टू ग्रिड, हम इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करते, ठीक है। अलाइन टू ग्रिड वो भी अब समझेंगे, यहाँ पे हम ग्रिड के साथ काम करेंगे जब हम कोई डिज़ाइन बनाएंगे। तो टेक्स्ट जो है वो ऑप्शन आ रही है कि उस ग्रिड के साथ अलाइन हो जाए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा टेक्स्ट हमारे टेक्स्ट फ्रेम के अंदर ही सेट रहे। तो ये ऑप्शंस भी आपने देख लिए। उसके बाद आता है टैब्स, टैब्स को हम इसके अंदर जाके सेट करेंगे, किस तरह से करेंगे अभी इसकी ज़रूरत नहीं, आगे चल के इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पैराग्राफ रूल्स, इन ऑप्शंस को किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, स्टैंडर्ड में जाएंगी। पैराग्राफ बॉर्डर्स ज़रूरत नहीं हमें, ये स्टैंडर्ड में जाएंगे। पैराग्राफ शेडिंग, इसकी भी ज़रूरत नहीं, हम इसमें स्टैंडर्ड में ही चलेंगे, क्योंकि इसमें शैडो देने की, टेक्स्ट को शैडो की ज़रूरत नहीं है। कीप ऑप्शंस नॉर्मल जाएंगी,
हाइबरनेशन। हाइबरनेशन ये ऑप्शन जो है इसे हम अनचेक लाजमी करेंगे। क्यों लाजमी करेंगे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये ऑप्शन में आप ये देखें, आई एम ऊपर है और मून नीचे है। ये ऑप्शन हमारे यहाँ काम नहीं करती है। इसमें ऑटो जहाँ पे अल्फाज बड़े हैं तो उसमें डैश लगा के आधा वर्ड नीचे आ जाता है। तो हम ये अल्फाज इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते। हम इस हाइबरनेशन को ऑफ़ कर देंगे कि हमारा जो अल्फाज हैं वो टूटे नहीं। अगर ऊपर स्पेस ख़त्म हो गई है तो वो वर्ड पूरे का पूरा नीचे नेक्स्ट लाइन में आ जाए। लफ्ज़ को दो हिस्सों में तकसीम नहीं करना है। तो ये हाइबरनेशन हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको अनचेक लाजमी करना है। उसके बाद जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन क्योंकि ये इंग्लिश सॉफ्टवेयर्स हैं तो इंग्लिश में हमें किसी भी चीज़ को छेड़ने की, किसी चीज़ में स्टैंडर्ड ऑप्शंस को कमी पेशी करने की ज़रूरत नहीं है। इन ऑप्शंस को हम नहीं छेड़ेंगे। स्पैन कॉलम्स ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सिंगल पैराग्राफ में काम करना है, सिंगल कॉलम में काम करना है। ड्रॉप कैप्स ज़रूरत नहीं है। GREP इसकी सेटिंग नेक्स्ट में करेंगे। किस तरह करेंगे आपको बताऊंगा, यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है। बुलेट्स एंड नंबरिंग यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत नहीं। करैक्टर कलर की ये ज़रूरत है, हमने ब्लैक यूज़ करना है। अगर आपने कोई कलर और चूज़ करना हो तो आप यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड कलर दे दें। नॉर्मली टेक्स्ट जो है वो ब्लैक में ही प्रिंट होता है। उसके बाद ओपन टाइप फीचर्स हैं, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। एसएच बाकी ऑप्शंस जो हैं इनकी ज़रूरत नहीं। नॉर्मली हम जो ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। जनरल, इस ऑप्शन को बेसिक करैक्टर, एडवांस करैक्टर, इंडेंट एंड स्पेसिंग, उसके बाद हाइबरनेशन और नेक्स्ट जो है, बस यही ऑप्शंस के ऊपर हम बेसिक अपनी जो पैराग्राफ स्टाइल है इसको सेट करेंगे। इसके बाद ओके कर देंगे। एक बार दोबारा से हम, क्योंकि हम ये सेटिंग कर चुके हैं तो हम अपनी लैंग्वेज को दोबारा से चेक करते हैं। डिक्शनरी को अटैच करके देखें कि ये क्यों प्रॉब्लम कर रही है। ये यूके है, नॉर्मल है, ओके है। ओके जी, इसको चेक करेंगे कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। जी, हमने पैराग्राफ जो स्टाइल है इसे अप्लाई कर दिया। आप इस वीडियो को गौर से देखें, समझें और अपनी जितनी भी बुक्स की सेटिंग्स हैं उसको इसके मुताबिक ही कीजिएगा। कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप लाजमी राब्ता कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। नेक्स्ट इसकी जो सेटिंग है वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।